हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि भाई अब तो आपकी तैयारी में समय इतना बचा नहीं है कि अभी भी आप ये सोचें कि मैं तैयारी कल से शुरू करूंगा या परसों से शुरू करूंगा। तो आज है 25 तारीख और बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि मैम टेंडर की क्या न्यूज है, टेंडर की कुछ खबर आई क्या। तो कमेंट्स कुछ ज़्यादा थे तो सबका कमेंट्स में जवाब दे पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए जो आपके टेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। टेंडर पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची है और जिसने शुरू नहीं की है अभी भी तैयारी वो क्या करे। तो सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात कर लेंगे कि जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, क्या वो अभी से तैयारी शुरू करें या कब से करें। देखो ऐसे भी अभी भी बहुत कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, क्या मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई अभी भी अगर आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे हर चैनल पर जा जाकर कि मैं तैयारी शुरू कर दूं तो क्या मेरा हो जाएगा, मैं तैयारी शुरू कर दूं तो क्या मेरा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। तैयारी आप शुरू करने का सोचिए मत, अब तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। अब सोचने का टाइम नहीं है कि अब आप 2 दिन तक सोचेंगे कि मैं शुरू करूं तैयारी या ना करूं। तो अब आप ये सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब आप अपनी तैयारी बिल्कुल से शुरू कर दीजिए और शुरू से शुरू कर दीजिए। बेसिक सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, देखो तैयारी के दौरान सबसे मेन चीज क्या है, सबसे जो खास बात है आपको सोचना है और समझना है। तैयारी अगर आप जैसे कि मतलब अभी से शुरू कर रहे हैं तो तुरंत आज आपके मन में आया कि मैं तैयारी शुरू कर दूं तो तुरंत आप प्रैक्टिस सेट लेके मत बैठ जाइए कि पहले मैं देखूं लगा के कि हाँ प्रैक्टिस सेट में मेरे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। अगर मेरे 80-80 सही हो रहे हैं तो फिर ठीक है, तो फिर मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आज अगर आपने सोचा है कि मैं तैयारी शुरू करूं तो आज ही प्रैक्टिस सेट लगाने मत बैठ जाइए। पहले आप समझिए कि आपका सिलेबस क्या है और अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, सबसे मेन चीज है कि आपको बेसिक कंप्लीट करो। सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर करो। जब आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आगे की चीजों फिर आप अच्छे से नहीं क्लियर कर पाओगे, है ना। क्योंकि जब आप जैसे मैथ का ही ले लो, अगर आपको अच्छे से जोड़ घटाना नहीं आएगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना, टाइम लगेगा। तो इससे मतलब ये जरूरी है कि आप लोग बेस अपना पहले तैयार करो, है ना। पहले बेस तैयार करो फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो आप अपनी बेसिक चीजें क्लियर कीजिएगा और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिना सिलेबस देखे ही पढ़ने लगना है। बिना सिलेबस देखे बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, आप बिना सिलेबस समझे किसी भी एग्जाम की कभी तैयारी ना करें। ये मेरी पर्सनल राय है। हालांकि आप लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देने वाली है कि आप पहले उसका सिलेबस देखिए कि आपके सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा, फिर आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, है ना। तो वही करना है आपको यूपी पुलिस में। पहले आप अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, एक नज़र सिलेबस पर डालिए सरासर और फटाक से कि क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा। और फिर उसमें से अगर आप तैयारी पहले से थोड़ी बहुत है आपकी तो आप उसमें से ये देखिए कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो जो आता है उसको थोड़ा कम पढ़िएगा और जो बिल्कुल नहीं आता थोड़ा उस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, है ना। और यूपी पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए मैं आपको बार बार यही बताती हूँ कि यूपी पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए आपको हिंदी और रीजनिंग पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। खासकर जो हमारी बहनें हैं, सारी लड़कियों का तो नहीं कह सकते, हालांकि अगर ऐसा मान लो कि 10-20% लड़कियों का मैथ अच्छा होता है, लेकिन जो 70-80% लड़कियां होती हैं उनका मैथ, ज्यादातर लड़कियों का मैथ वीक ही होता है ना। तो आप लोग अपना रीजनिंग और हिंदी पर अच्छी पकड़ कीजिए। मान लीजिए देखो, अगर हम लोग सोचें आपका देखो हिंदी में 38 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में आपके 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया, मान लो आपने हिंदी में 30 क्वेश्चन कर लिए, है ना, 38 में से 30 आप जब बिल्कुल भी नहीं करोगे, मतलब अगर आप 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगर आपके 8 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे तब भी मतलब 38 में 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से हिंदी के, है ना। और रीजनिंग के वहीं पर बात कर ले तो रीजनिंग में आपके कितने
56 में आप 45 तो कर ही सकते हो, 56 में आप 45 तो कर ही सकते हो, तो 30 और 45 कितने हो जाते हैं आपके, 75 हो जाते हैं। मैथ में 19 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल भी आप मतलब बिल्कुल बेसिक तौर पे होते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं मैथ के। 10 क्वेश्चन आप वहां से आराम से कर सकते हो, तो हो जाएंगे आपके 85 क्वेश्चन। और देखो सुनो, जो आपका जीएस होता है, जीएस में आपको पढ़ने वाली क्या क्या चीजें हैं, जीएस के आज नोट कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो आप यूपीजी के अच्छे से पढ़ लो, दूसरा आप पॉलिटी पढ़ लो, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, और आप ये पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में आप पर्वत चट्टाने पढ़ लेंगे, है ना, और यूपी के मेले खासकर पढ़ लेना, और भारत के भी मेले पढ़ लेना, और आप जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, दिवस से जरूर आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का पक्का हर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन दिवस का पूछ लिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, या फिर ऐसे, तो आप दिवस जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। जीएस आपको जितना बहुत ज्यादा जीएस में मत उलझे रहिए कि 8 से 10 घंटे तक जीएस पढ़ते रहे, उसी में सारा टाइम व्यतीत कर दें, नहीं। आपको जीएस मतलब जीएस भी पढ़िए, 1-2 घंटे पढ़िए, लेकिन रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। और देखो हिंदी और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहीं पर मैथ के मिला लो 85, और जीएस में आप 5 से 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे 90-95। और कोई भी कैटेगरी की लड़की हो, अगर आपके 90-95 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, 90-95 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके नंबर कितने बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे आपके 180-90, है ना, लगभग आप 200 तक पहुंच जाओगे। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, 200 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 80 क्वेश्चन वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो हाईएस्ट इतना रहेगा, मतलब आप 205, 210 से ही किसी भी कैटेगरी की लड़की हो उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बस इसी तरह से तैयारी कीजिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, हिंदी और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, मैथ भी आप कवर करते चलिए, साथ के साथ उसका जीएस भी जितना आपने पढ़ रखा है, और या फिर नहीं पढ़ रखा है, तो जो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ लीजिए, उसी का बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। अब बात कर लें टेंडर की, कि भाई आज 25 तारीख है, और 25 तारीख को आपका टेंडर से संबंधित जानकारी आपको आने वाली थी। बहुत सारे क्या, सभी बच्चे एक्साइटेड थे जानकारी के लिए, कि भाई आज तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम कौन सी कंपनी कराने वाली है, और फिर बहुत जल्दी हमको फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा बच्चे खुश थे। लेकिन देखो सोचो ये कि आज आपकी 25 तारीख है, अगर आज कोई न्यूज है तो कल के पेपर में आएगी ना, तो आपके जो आज की न्यूज होगी कल के पेपर में आएगी। तो आप अभी परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपके टेंडर से संबंधित अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है। जब ये वीडियो बन रहा है, इसके बाद कोई न्यूज आती है तो वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगी, है ना। और टेंडर से संबंधित आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, और आपके भर्ती से भी। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखिएगा, तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत डालिएगा। साथियों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। इस बार वर्दी पाने के लिए जोर शोर से लग जाइए अपनी तैयारी में, है ना। तैयारी में कोई गुंजाइश नहीं, कोई समझौता नहीं। इस बार वर्दी हम लेकर रहेंगे और हम आपको वर्दी दिला कर रहेंगे। तो बने रहेंगे आप लोग हमारे साथ। जय हिंद साथियों।